स्टार्ट। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस बाय गुरमीत सर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा नाफ्ता। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूजीसी नेट में हर बार एक क्वेश्चन इन संगठनों से पूछा जाता है या इनसे पूछेंगे कि इनके अंदर कौन से देश है शामिल है या कौन सा देश कब है जो शामिल हुआ था। तो आइए साथियों, देर ना करते हुए आज के सेशन का आगाज करते हैं नाफ्ता से। अगला हमारा टॉपिक रहेगा साप्ता। साप्ता कब लागू हुआ था, क्या उद्देश्य था, कौन कौन से देश थे, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए साथियों, नाफ्ता है जो वो 1 जनवरी 1994 को कब लागू हुआ था साथियों? 1 जनवरी 1994 को क्या है नाफ्ता है जो वो लागू हुआ था। और ये किन किन देशों के बीच में लागू हुआ था? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, मेक्सिको है। इन 3 देशों के मध्य ये क्या है? व्यापार है, उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये क्या है साथियों? लागू हुआ। और जो टैरिफ की जो समस्या थी उसको क्या है दूर किया जा सके, इस इनका मेन जो उद्देश्य था वो क्या है? टैरिफ की समस्या थी उसको क्या है दूर किया जा सके। इसमें जो सदस्य देश है अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ये तीनों देश है वो इसमें शामिल थे। इसका जो पूरा नाम की अगर आप बात करें वो क्या था? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या था? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसका पूरा नाम। इसकी स्थापना है वो 1 जनवरी 1994। सदस्य देश कौन से थे? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार बाधाओं को कम करना, निवेश बढ़ाना। यानी आपस में जो निवेश है, एक देश का दूसरे देश के साथ जो निवेश है वो क्या उसको बढ़ाना, यानी जो व्यापार है उसको बढ़ावा देना इनका मेन उद्देश्य था। अगला है आर्थिक सहयोग को, आपस में जो टेक्निकल है वो क्या है? एक दूसरे देश के साथ जो सहयोग है वो क्या उसको बढ़ावा है वो दिया जा सके। प्रमुख लाभ जो ये नाफ्ता था ये लागू हुआ था, इससे फिर जो लाभ प्राप्त हुए थे वो तीनों देशों को क्या हुआ? तीनों देशों के व्यापार में जो वृद्धि हुई थी, निवेश है, पूंजी प्रवाह को क्या है बढ़ावा मिला था, रोजगार के अवसर नए नए पैदा हुए थे। क्योंकि क्या होता है, एक कंपनी है वो दूसरे देश में जाएगी, वहां अपना निवेश करेगी, तो क्या वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या है रोजगार है वो उपलब्ध होगा। तो रोजगार के अवसर है वो बढ़े थे, उपभोक्ताओं को सस्ते और बेहतर उत्पाद है वो उपलब्ध हुए थे। यानी जो उत्पाद है उसकी जो कॉस्ट है पहले क्या थी, उस क्वालिटी के मिलते थे, जो ज्यादा उनका क्या पैसा लगता था, फिर क्या हुआ उनपे कम पैसे में वो अपने को क्या है उत्पाद है वो मिलने लगे। फिर क्या हुआ? आर्थिक विकास को क्या है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला था। फिर साथियों क्या हुआ था 2020 के अंदर, 1 जुलाई 2020 के अंदर नाफ्ता का स्थान किसने ले लिया था? यूएसएमसीए, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट ने क्या है 2020 के अंदर है वो नाफ्ता का स्थान है वो ले लिया था। आगे है इसकी कुछ सीमाएं हैं, आलोचना है, कुछ इसके क्या है, ये तो हमने लाभ भी देख लिए। अब इसकी क्या है, हम नेगेटिव इफेक्ट भी वो भी हम देखे थे जो इसकी सीमाएं। कुछ उद्योगों और कर्मचारियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, रोजगार में कमी आई। क्योंकि क्या हुआ था, पहले जो कर्मचारी काम करते थे वहां पर टेक्नोलॉजी थी, आधुनिक मशीनों ने क्या हुआ था स्थान ले लिया था, तो उनके रोजगार है, उनके जो अवसर है वो क्या है कम हो गए। तीनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन की समस्या उत्पन्न हुई। व्यापार असंतुलन की समस्या क्यों हुई कि एक देश है वो दूसरे देश में निवेश है वो अधिक कर रहा है, दूसरा देश है वो उस तीसरे देश में क्या निवेश है वो कम कर रहा है। तो इसलिए जो व्यापार असंतुलन की जो समस्या है वो क्या हुई पैदा हुई थी।
फिर साथियों पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ी थी, क्योंकि जो आधुनिक मशीनें आ गई थी उनकी वजह से क्या हुआ, पर्यावरण प्रदूषण है वो अधिक होने लगा। उसकी वजह से जो पर्यावरण संबंधी चिंताएं थी वो क्या है, बढ़ने लगी। फिर साथियों क्या था, छोटे व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी और उन्हें नुकसान हुआ। जो छोटे छोटे जो उद्योगकर्ता थे उनको क्या हुआ, नुकसान होने लगा, क्योंकि बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई थी, आधुनिक मशीनें आ गई थी। उनके कारण जो छोटे जो थे उद्योगपति, उनका जो धंधा है वो क्या है, कम होने लगा। धीरे धीरे उनको क्या है, नुकसान है वो बढ़ने लगा। अब साथियों हमने क्या है, एमसीक्यूशन करेंगे, ताकि नाफ्ता है जो आज का टॉपिक है ये हमारा पूरा है जो वो क्लियर हो जाए। तो पहला क्या था, नाफ्ता का पूरा नाम, पूरा नाम क्या था नाफ्ता का, नॉर्थ एटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या था साथियों, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगला क्वेश्चन है साथियों, वो क्या था, नाफ्ता का प्रारंभिक प्रस्ताव किस देश द्वारा दिया गया था। नाफ्ता का प्रारंभिक प्रस्ताव है वो किसने दिया था साथियों, तो वो दिया था अमेरिका ने। अमेरिका का नाम आते ही क्या है, परमाणु बम। हमने पिछली वीडियो में कब हुई थी, अमेरिका का पहला परमाणु बम कब हुआ था, 1945 में। कब हुआ था साथियों, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। तो इससे हम साथियों मिलते जुलते जो क्वेश्चन है वो भी हम करने की क्या है, कोशिश है वो करेंगे। एक और अमेरिका का नाम आते क्या याद आ जाता है, थर्ड। थर्ड की क्या कब हुई थी स्थापना, 2008 के अंदर। थर्ड की फुल फॉर्म क्या है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। इसकी परिभाषा भी क्या है, हर बार जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है उसके अंदर इसकी जो परिभाषा है वो भी पूछ लेते हैं। आगे साथियों चीन, चीन आते क्या है, चीन का क्या है, युद्ध अभ्यास, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। जापान का युद्ध अभ्यास कौन सा साथियों, धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन। इस प्रकार हम भारत, यानी 4 ऑप्शन है, हम चारों पर क्या है करने की कोशिश है वो करेंगे। तो भारत आते ही हम क्या करेंगे, भारत के दोनों परमाणु बम आविष्कार कब हुए थे, 1974 में। पहला कौन सा, स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा का कब हुआ था, 1998 में, ऑपरेशन शक्ति। इस प्रकार हमने क्या है ये क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करेंगे साथियों। अगला नाफ्ता किन देशों के बीच में समझौता था। नाफ्ता के अंदर कौन कौन से देश थे, तो कौन से देश थे साथियों, 3 देश थे, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। 3 देश थे नाफ्ता के अंदर समझौते में शामिल थे ये तीनों देश। अगला क्वेश्चन है, नाफ्ता का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो साथियों उद्देश्य अपने पढ़ा था, क्या था, व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना इनका मेन उद्देश्य था। इसके अंदर लिख रखा व्यापार बाधाओं को कम करना, यानी जो टैरिफ की जो समस्या आ रही थी उसको क्या है दूर करना, इसका क्या था साथियों मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है साथियों, नाफ्ता का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नाफ्ता का मुख्यालय वो, इसका हमने पढ़ा था, इसका कोई हेडक्वार्टर है वो नहीं है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, इसका कोई स्थायी मुख्यालय है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नाफ्ता किस प्रकार का समझौता था। नाफ्ता किस प्रकार का था, मुक्त व्यापार, यानी व्यापार के बीच में जो रुकावटें आ रही थी, जो बाधाएं आ रही थी उनको दूर करना इनका क्या था, मुख्य उद्देश्य था साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, नाफ्ता के कारण किस क्षेत्र में निवेश बढ़ा था। तो नाफ्ता के कारण किस क्षेत्र में साथियों निवेश बढ़ा था, विनिर्माण क्षेत्र में क्या है निवेश है वो बढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, नाफ्ता किस संगठन का हिस्सा नहीं है। नाफ्ता वो किस संगठन का हिस्सा नहीं है साथियों, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी साथियों, 1985
95 डब्ल्यूटीओ ने किसका स्थान लिया था? गेट का। गेट की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1947 में। इस प्रकार हम क्या साथियों मिलते जुलते जो क्वेश्चन है वो भी हम करने की क्या है पूरी कोशिश करेंगे। नाफ्ता किस प्रकार के आर्थिक एकीकरण का उदाहरण है? तो साथियों किस प्रकार के एकीकरण का उदाहरण है नाफ्ता? मुक्त व्यापार क्षेत्र। मुक्त व्यापार क्षेत्र के क्या है आर्थिक एकीकरण का उदाहरण है साथियों। अगला क्वेश्चन, नाफ्ता पर किस वर्ष है जो वो हस्ताक्षर हुए थे? नाफ्ता पर किस वर्ष हुए थे साथियों? 1992 में नाफ्ता पर क्या है हस्ताक्षर है वो हुए थे साथियों। 1996 आते ही 1996 में कौन सी ट्रीटी हुई थी साथियों? सीटीबीटी। सीटीबीटी कब हुई थी साथियों? 1996 में। अगला क्वेश्चन है साथियों, नाफ्ता को किस समझौते के ने प्रतिस्थापित किया था? कौन सा समझौता हुआ था साथियों 2020 के अंदर? यूएसएमसीए। कब हुआ था? 2020 में नाफ्ता का स्थान लिया था साथियों। दोबारा आ गया डब्ल्यूटीओ। मेरे साथ रिवीजन करेंगे दोबारा। डब्ल्यूटीओ का स्थापना कब हुई थी साथियों? बताओ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला है आसियान। आसियान क्या? आसियान और डब्ल्यूटीओ, ये दोनों कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दो। अगला क्वेश्चन है साथियों, यूएसएमसीए कब लागू हुआ था? यूएसएमसीए कब लागू हुआ था? 2020 में। यूएसएमसीए कब लागू हुआ था? 2020 में। 2018 आते ही क्या याद आएगा? अमेरिका का कौन सा समझौता? कोम कासा। कोम कासा कब लागू हुआ था? 2018 में। लिमोआ। लिमोआ कब हुआ था साथियों? 2016 में। और 2020 का समझौता है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। 2020 में अमेरिका का कौन सा समझौता लागू हुआ था साथियों? आगे 2019 में कौन सा हमला हुआ था? 2019 आते ही कौन सा हमला हुआ था? जो पुलवामा हमला कब हुआ था? 2019 में। 2021 में टीपीएनडब्ल्यू लागू कब हुआ था? 2021 में। हस्ताक्षर कब हुए थे साथियों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है, नाफ्ता में कौन सा देश शामिल नहीं है? कौन सा देश साथियों शामिल नहीं है? हमने 3 देश पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको। कनाडा है, अमेरिका है, मेक्सिको, ये तीनों देश क्या है नाफ्ता में शामिल है। ब्राजील क्या है? ब्राजील शामिल है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों क्या है, नाफ्ता किस क्षेत्र से संबंधित था? नाफ्ता साथियों किस क्षेत्र से संबंधित था? उत्तरी अमेरिका से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, नाफ्ता का प्रमुख लाभ क्या माना गया? क्या माना गया साथियों? व्यापार में वृद्धि हुई नाफ्ता के कारण। आपस में एक दूसरे के बीच जो देशों के बीच जो सहयोग है वो क्या है बढ़ा था। नाफ्ता किस आर्थिक अवधारणा पर आधारित था? नाफ्ता है वो किस अवधारणा पर आधारित था? मुक्त व्यापार की अवधारणा पर आधारित था साथियों। अगला क्वेश्चन है, नाफ्ता में सदस्य देशों के बीच क्या समाप्त किया गया? क्या समाप्त किया गया था साथियों? क्या समस्या आ रही थी? टैरिफ की, यानी व्यापार शुल्क की जो समस्या आ रही थी उस समस्या को क्या है दूर किया गया था इसके अंदर साथियों। अगला क्वेश्चन है, नाफ्ता का प्रारंभिक प्रस्ताव है वो किस देश ने दिया था? नाफ्ता का अंतिम क्वेश्चन है, नाफ्ता का प्रारंभिक प्रस्ताव है वो किस देश ने दिया था साथियों? अमेरिका ने दिया था सबसे पहले। आगे अब दोबारा चीन आते ही, चीन के परमाणु बम का जो आविष्कार है वो कब किया था साथियों? 1964 में। दोबारा जापान का जो युद्ध अभ्यास हमने किया था, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना साथियों। इस प्रकार हमने आज नाफ्ता और नाफ्ता के जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हमने एक एक करके विस्तार पूर्वक नाफ्ता पर हमने चर्चा की है। जो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे साथियों साफ्ता।
साप्ताह की स्थापना कब हुई थी और साप्ताह के उद्देश्य क्या थे, और आज की तरह साप्ताह के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर बार यूजीसी नेट के अंदर पूछे जाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए डिफेंस बाय गुरमीत सर के साथ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि भविष्य में आपको आने वाली हर जानकारी है वो आपको मिलती रहे इस चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।